बाहर से कोई अंदर ना आ सके। तुम अगर अपने पापा मम्मी दादा दादी से पूछोगे तो शायद उन्होंने ही बॉबी थिएटर्स में 5-10 बार देखी होगी। खैर 1985 में राज कपूर अपने तीसरे बेटे राजीव कपूर को भी लॉन्च करते हैं विद द आइकॉनिक फिल्म राम तेरी गंगा मैली, और अपने तीनों बेटों को बॉलीवुड में ग्रैंड डेब्यू देने का क्रेडिट तो राज कपूर को पूरा जाता है। पर राजीव कपूर शायद एक्टिंग के लिए बने ही नहीं। डेब्यू फिल्म सुपरहिट होने के बावजूद ऑडियंस ने कभी उन्हें एज अ मेल लीड एक्टर एक्सेप्ट ही नहीं किया। एंड कपूर फैमिली की कंप्लीट डिटेल हिस्ट्री पर तो हमने एक घंटे की वीडियो बनाई हुई है, अगर तुम्हें उसमें इंटरेस्ट हो जाके देख सकते हो, मैं वीडियो के एंड में लिंक दे दूंगा। पर अभी के लिए ये थी शुरुआत बॉलीवुड नेपोटिज्म की, कपूर खानदान का नाम कैरी करने के बर्डन की, और उस नाम के साथ आने वाले फायदे की। जहां एज एन एक्टर एक्सपेक्टेशंस तो तुमसे हर फिल्म में हाई थी, पर एक लार्ज चंक ऑफ ऑडियंस बाय डिफॉल्ट तुम्हें स्टार भी मानती थी जस्ट बिकॉज उन्होंने राज कपूर का स्टारडम देखा था। और राजीव कपूर का फेलियर भी इस बात का प्रूफ है कि हर कोई सिर्फ एक खानदानी नाम लेकर बॉलीवुड में सरवाइव नहीं कर सकता था। पर इसके बाद जिन बॉलीवुड नेपो स्टार्स का डेब्यू होता है वो शायद बॉलीवुड का गोल्डन पीरियड लाने के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द मास हीरो सक्सेशन एरा। एंड ये था स्टार किड्स का गोल्डन पीरियड, जिसमें बॉलीवुड को वो स्टार किड्स मिले जिन्होंने बॉलीवुड को एज अ फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री अगले 20 सालों में शेप किया। 1981 में सुनील दत्त के बेटे संजय दत्त का डेब्यू, 1983 में धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल का डेब्यू, 1988 में सलीम खान के बेटे सलमान खान का डेब्यू, 1991 में कपूर फैमिली की लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए रणधीर कपूर की बेटी करिश्मा कपूर का डेब्यू, उसी साल फिल्म मेकर रवि टंडन की बेटी रवीना टंडन का डेब्यू, और 1995 में धर्मेंद्र के छोटे बेटे बॉबी देओल का डेब्यू। एंड सेकंड जनरेशन ऑफ ये नेपो किड्स तो मेरी नजर में सबसे ज्यादा लकी थे, क्योंकि उन्हें ऑडियंस का प्यार भी मिला और नेपोटिज्म का फायदा उठाने के लिए उन्हें कभी जज भी नहीं किया गया। और हाँ, तुम कह सकते हो कि इन सभी स्टार्स में तो अपने पेरेंट्स की तरह एक्टिंग टैलेंट भी शायद था, बट अगर वो बॉलीवुड इनसाइडर्स ना होते तो शायद कभी एक्टर नहीं बन पाते। एंड करिश्मा कपूर को तो शायद इनिशियली अपने कपूर सरनेम का उतना बेनिफिट नहीं मिला, क्योंकि शायद वो एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थी। वो तो अपने पेरेंट्स की टफ मैरिज के बाद फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने की वजह से फिल्मों में आई। रवीना टंडन तो 90s की टॉप एक्ट्रेस भी बनी, और इसका मेजर क्रेडिट उनकी फिल्म चॉइसेस, उनकी पर्सनालिटी, उनकी एक्टिंग स्किल्स को जाता है, क्योंकि उस समय स्टार किड्स की डेफिनेशन भी थोड़ी अलग होती थी। एक कन्वेंशनल एक्टिंग स्टार के बच्चों को ही स्टार किड माना जाता था, ना कि डायरेक्टर, म्यूजिशियन और प्रोड्यूसर्स के बच्चों को। और इसके मेनली दो रीजन, लोग एक्टर्स को ही ज्यादा जानते थे, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, म्यूजिशियंस उस समय उतने फेमस नहीं थे। एंड दूसरा एंड मोर इंपॉर्टेंट कि बॉलीवुड में उस समय ज्यादा पैसा आया भी नहीं था। इसका बेस्ट एग्जांपल है आमिर खान, जिनके पिता ताहिर हुसैन और अंकल नासिर हुसैन जाने माने फिल्म मेकर्स। पर तुमने रेयरली ही आमिर खान के साथ नेपोटिज्म वर्ड यूज होते हुए देखा होगा। थिंक दैट एक्चुअली यूज्ड टू ट्रबल अस मोस्ट, जो सबसे ज्यादा हमको तकलीफ देती थी वो अब्बाजान को देख के, क्योंकि वो बहुत ही सीधे इंसान थे और बहुत ही सिंपल इंसान थे। इतना शायद बिजनेस का उनको सेंस नहीं था कि शायद उनको उतना ऐसे लोन नहीं लेना चाहिए था। और क्या होता था जब उनकी फिल्में चलती थी तो उस वक्त बहुत वो ब्लैक का धंधा होता था और वो चोरी वोरी करते थे, तो वो एक्चुअली अकाउंट्स मिलते ही नहीं थे प्रोड्यूसर को हाफ द टाइम। तो कभी कभी फिल्म चलती थी लेकिन आपको जो आपका ड्यू है वो मिलता नहीं था। एंड अभी तक तो ये ऑडियंस के लिए ऑब्वियस था कि अगर एक एक्टिंग सुपरस्टार अपने बच्चे को ग्रैंड लॉन्च नहीं देगा तो कौन देगा।